बजट इजलास के दूसरे दिन उठाए मेंबरान ने कई अवामी मसाइल। जल जीवन मिशन की नाकामियां, जाफरान की पैदावार में कमी, बिजली, टनलों और तालीम से जुड़े मामले लाए जेर बहस। मुतल्लिका वुज़रा ने दिया जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मुबारक गुल ने साधा मरकज पर निशाना। बिला ताखीर के रियासत का दर्जा बहाल करने की दोहराई मांग। कहा, अवाम को एतमाद में लिए बगैर किया गया 5 अगस्त 2019 का फैसला। आर्टिकल 370 पर ऐवान में बहस कराने में कुछ गलत नहीं। सज्जाद लोन का बयान 370 पर करारदाद शामिल न किए जाने पर इजहार तशवीश। का एनसी ने की इलेक्शन में अलग बातें और अलग राह कर रहे हैं अब इख्तियार। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकने असेंबली सैफुल्लाह ने किया हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में दस्तयाब सहूलत का पाकिस्तान से मवाजना। हंगामा बर्पा होने पर पेश की सफाई। कहा, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सैफुल्लाह के बयान पर असेंबली में हंगामा। आरआई, एनसी और बीजेपी अरकान के बीच गर्म बहस। उमर अब्दुल्ला ने की मुदाखलत। कहा, चीन के रहमो करम पर हुई सरहद पार कुछ तरक्की। 5 अगस्त 2019 को किए गए तमाम फैसलों के लिए पीडीपी और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद जिम्मेदार। कांग्रेस लीडर जी मीर का बयान। कहा, वजीर आजम के वादे के बावजूद रियासत की बहाली में ताखीर है काबिल अफसोस। बीजेपी लीडर आरएस पठानिया ने की सैफुल्लाह के बयान पर उमर अब्दुल्ला से माफी तलब। स्पीकर को बयान हटाने की मांग। दफा 370 का मामला उठाने पर लिया सज्जाद लोन को आड़े हाथों। आज का 370 अब एक तारीख तरक्की की राह में थी बड़ी रुकावट। बीजेपी के श्याम लाल शर्मा का बयान। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कब करेगी अपने इंतखाबी वादे पूरे। पिछले 5 सालों में कश्मीर में नौजवान कारोबारियों में नुमाया इजाफा। 3 दोस्तों ने किया है अखरोट बटर की पैदावार का आगाज। खित्ते में अपनी नवीयत का पहला प्रोजेक्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया वंतारा का इफ्तिताह। वंतारा में हाथियों के अस्पताल समेत 2000 से ज्यादा जंगली जानवरों के हैं घर। वंतारा, अनंत अंबानी का बुलंद इरादा। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। असेंबली इजलास के दूसरे दिन एलजी के खिताब पर बहस के दौरान मेंबरान ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए। कई अरकान ने जल जीवन मिशन की नाकामी का मसला उठाया। जाफरान मिशन, जाफरान की कमी, कम होती पैदावार, बिजली, सड़क, टनलों और तालीम जैसे मामलात को भी मेंबरान ने उठाया। हसनैन मसूदी ने कश्मीर के कई इलाकों में आबपाशी की सहूलियात की कमी के बारे में सवाल पूछा। वजीर ज़राअत जावेद डार ने यकीन दिलाया कि किसानों को पानी की सहूलियत फराहम करने के लिए मुनासिब सहूलियत फराहम की जाएंगी। जाफरान की पैदावार में कमी पर तशवीश का इजहार किया गया। वजीर ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मेंबरान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कई स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई हैं। फारूक शाह ने सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कुछ मेंबरान ने रियासत के दर्जे की बहाली में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर मुबारक गुल ने मरकज पर निशाना साधा और बिला ताखीर रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया और रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाके में तब्दील कर दिया गया। ये सब जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लिए बगैर किया गया। मुबारक गुल ने कहा कि हम रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। उन्होंने वजीर आजम से जोर देकर कहा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को बुलाएं और रियासत का दर्जा बहाल करें। मरकज को हमारी आवाज़ ज़रूर सुननी होगी। मुबारक गुल ने वाज़े किया कि उमर हुकूमत अवाम से किया सभी वादे निभाएगी और 5 बरसों के लिए अवाम ने उमर हुकूमत को मैंडेट दिया। मुबारक गुल ने कहा कि यौमिया मजदूरों को मुस्तकिल किया जाएगा, दरबार मूव भी बहाल किया जाएगा। मुबारक गुल के मुताबिक रियासत को यूटी में बदलने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उनको करना था, अपनी हुकूमत बनानी थी, असेंबली मेंबर यहाँ रेजोल्यूशन पास करते, हमारे रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करो, हमारे रियासत के हुकूक को खत्म करो। कोई गिला नहीं था अगर यहाँ स्पीकर साहब के साथ या इनकी गवर्नमेंट ये रेजोल्यूशन करती कि हमारी ये यूटी बनाए। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरफ से किया गया, रातों रात एक शख्स को एक मैंडेट दिया गया
कि पार्लियामेंट में ये फैसला लिया गया, यहाँ के लोग को पूछा नहीं गया। अगर यहाँ के लोग को पूछते कि हमें ये मंजूर है या नहीं मंजूर है, लेकिन ये वन साइडेड फैसला किया गया है। हमने मैंडेट मांगा है 5 साल का, और ये हमें कहते हैं कि आपने क्या किया। अभी जो मैंडेट रियासत जम्मू कश्मीर का मिला, ये लोगों का एतमाद मेरे 5 साल के लिए है। मैं इनको कहूंगा जैसे कि वो वॉच करे, वो देखे, हमारी परफॉर्मेंस को देखे। हमने जो मैनिफेस्टो किया है 5 साल के लिए, एक एक बात जो हमारी है वो हम कंप्लीट करेंगे अपने मैनिफेस्टो में। सज्जाद लोन का कहना है कि आर्टिकल 370 पर बहस कराने में कोई कबाहत नहीं है, जिस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने मुतल्लिका रोल का हवाला दिया। स्पीकर ने कहा कि सज्जाद लोन को मरकज के जवाबित को समझना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली अहम मामला है। इससे कबल सज्जाद लोन ने कहा कि 370 पर उनकी मोशंस को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी करारदाद में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खसूसी दर्जा बहाली की करारदाद पेश की है। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है। वहां तो एब्रिगेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दुल्हे का नाम है। मैंने तो बाज़ाब्ता आपको 370 का बोला है। यू कांट कंपेयर। देखिए आप पढ़े लिखे कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप। This does not mean Article 370. Special status does not cover what has been done to us on 5 August 2019. It does not cover Reorganization Act. Special status could even be a UT. Are we fighting for a UT? Special status is a very broad. मुझे बताइए, It does not necessarily mean 370. स्पेशल स्टेटस मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 370 और 35A में ही मौजूद था और कहीं नहीं था, जिस पर आपकी बहस हुई पीछे। I am not saying that you pass a rule on Public Safety Act. All I am saying is that it should be, as has been mentioned in your manifesto, that you should make it that in your जो Lieutenant Governor साहब का जो ये speech था, you should make it a point that at least you have a desire, that you have an intention to repeal Public Safety Act. How is it that repealing Public Safety Act at the time of elections is within the ambit of law and comes outside the ambit of law the moment you win? सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने एलजी के एड्रेस पर 7 तरामीम जमा कराई थी। 370 PSA सिविलियन किलिंग्स का जिक्र किया था और स्पीकर इसको कबूल कर सकते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के दौरान कुछ और बातें की और अब कुछ और राह इख्तियार कर रहे हैं। मजबूर होकर वॉकआउट किया। आप मेरी बात सुनिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी। कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास, 7 अमेंडमेंट्स। उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ PSA रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था, और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रोब किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्हें डिसअलाउ किया, तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस। कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असेंबली मीर सैफुल्लाह ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में दस्तयाब सहूलत का तकाबुल किया, जिस पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि सरहद पार बेहतर सहूलियात है। एक बहुत बड़ा इलाका जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहां पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उनको बहुत सारी फैसिलिटीज है। जो इस तरफ का इलाका है, केरन का इलाका है या जुमगढ़ का इलाका है, बेमौत मरते हैं, सड़कें बंद होती है। कल आज बीच से
वहाँ पे मीलियाल एक इलाका है वहाँ पे केरन के लोग उनको रिहेबिलिटेशन कैंप में हैं वहाँ पे। अब R&B डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट के लोगों की मेहरबानी है, वहाँ पे उनको खाना खिला रहे हैं वहाँ। मीर सैफुल्लाह के हिंदुस्तान का पाकिस्तान से मवाजना करने पर बीजेपी ने सख्त एतराज जताया और असेंबली में हंगामा आराई हुई। बाद में सैफुल्लाह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनका मतलब ये नहीं था जिस अंदाज में उसको पेश किया जा रहा है। मैंने कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग, क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों, स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सीट पर? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, चाहे आप आर्मी के लिहाज से, चाहे आप मतलब मजबूत होने के नाते या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहें तो हिंदुस्तान दूर दूर तक मजबूत है पाकिस्तान से, उसमें कोई शक ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बात का बतंगड़ा बनाया या मत बनाइए आप? क्यों कंप्रोमाइज किया आपने? अरे यार बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कब कहा? मैं थोड़ी बीजेपी वालों की बात मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन था केरन जो सेक्टर है वो 6 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। जैसे आपने करगिल, सोनमर्ग या और एरियाज में टनल्स बनाए हैं, इसी तरह से केरन इलाके में को भी एक टनल बनाई और वो टनल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आर्मी को भी दिक्कत है वहाँ पे। आर्मी भी 4-5 के महीनों के लिए उनके लिए भी रोड ब्लॉक रहता है। कंपैरिजन तब होता है जब आप दो मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन करें। मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया है, वहाँ कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान दरमियान कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंटरनेशनली स्ट्रांग है, ये तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, ये तो कई बात है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा कंपैरिजन किया? मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। सैफुल्लाह के बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और एमएलए आरिस पठानिया ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए और स्पीकर को इस बयान को हटा देना चाहिए। बीजेपी ने सजाद लोन को भी आर्टिकल 370 के मामले को बिला जरूरत उठाने के लिए आड़े हाथों लिया। पठानिया ने कहा कि यह मसला अब खत्म हो गया है और इसे बिला जरूरत उठाने का कोई फायदा नहीं। एक आरिस पठानिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज सैफुल्लाह साहब ने जो विधायक है उन्होंने कंपैरिजन एक तरह से किया है, आप बीजेपी कैसे देखती है? धोखा, फरेब और झूठ बोलना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नसों में है। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। आज फिर, हालांकि इस झूठ का बहुत बड़ा अंबार, इसका बहुत बड़ा गुब्बारा फट गया 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर में वाकई विकास का प्रवाह चला है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और विशेषकर उनके जो एक सीनियर लीडर और विधायक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रेम उनका वो जाहिर करने की कोशिश की है। विधानसभा के पटल पे भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर और सख्त विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा राज्य जिसके साथ हमारे राज्य के रिलेशन जो है वो तकरीबन जीरो है। हमारी क्रिकेट टीम ने वहां जाने से मना किया है। हमारे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारत के जनमानस का प्रवाह, उसका कलेक्टिव सेंटिमेंट है कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना और भारत की धरती पे भारत के संविधान के तहत चुनाव लड़े और भारतीय संविधान के तहत शपथ लिए आज विधायक पाकिस्तान की प्रशंसा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बात को जो है मिस इंटरप्रिटेट किया गया है, मेरा वो मतलब नहीं था। माफी मांगे, गलत हो गया, माफी क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं एक्सप्लेन करते? अब तो बाहर आ गए जवाब देने। स्पीकर महोदय को कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इस कमेंट को, इनके स्टेटमेंट को एक्सपंज किया गया एंड दिस इज अ फॉक्स पास फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सजाद लोन ने भी 370 पे चर्चा की बात की। देखिए, धारा 370 जा चुका है। मैंने पिछले एक विधानसभा के सत्र में भी कहा था, जब एक रेजोल्यूशन, सो कॉल्ड रेजोल्यूशन लाए थे, धारा 370 को निरस्त करने का फैसला भारत की दोनों संसदों ने लिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्टैंप लगाए हैं। ऐसा विषय जो किसी अदालत ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो तो हमारी विधानसभा उस पर एज ए कोर्ट ऑफ अपील बैठ भी नहीं सकती। तो ऐसे ही प्ले टू द गैलरी रिएक्शन है, ज्यादा गंभीरता से मत लें। कश्मीर के लोग तो लेते नहीं, तो मेरा
एक आपसे सुझाव, आप भी जरा सीरियसली मत लें इसको। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है अपने विधायक के दिए हुए बयान पे जो है वो सफाई दे और इस बयान को जो स्पीकर हैं एक्सपंज करें, ये मांग उठाई है बीजेपी ने। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। शोपियां के टेक मोहल्ला में भीषण आग की चपेट में आई कई दुकानें। सांबा जिले के रामगढ़ में बीएसएफ ने आयोजित की मैराथन, युवाओं ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। बीएसएफ द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल और रामबन सेक्टर में बारिश का सिलसिला जारी, कई स्थानों पर पत्थर गिरने की घटनाएं भी आई सामने। किश्तवाड़ के पटनाजी बुधर में खराब सड़क और डॉक्टर्स की कमी के चलते गर्भवती महिला की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बच्चे को देना पड़ा जन्म। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से सड़कों की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग की। पुंछ जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से पहल। प्रशिक्षण शिविर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इस बीच बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने मीर सैफुल्ला के बयान का मामला उठाया और इस दौरान सैफुल्ला, नजीर गुरेजी और बीजेपी अरकान के बीच काफी गर्म बहस हुई। बाद में सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुदाखलत की और कहा कि कश्मीर की दूसरी तरफ भी तरक्की हुई है, मगर वो चीन के रहमो करम पर हुई। उमर ने कहा कि इस तरफ काम करने की जरूरत है, मगर वो किसी दूसरी ताकत से मदद नहीं मांगेंगे। उन्होंने इस पर सियासत न करने की अपील की। अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? हालात थे, उन हालात का इजहार यहाँ पे किया और अपनी हुकूमत से गुजारिश की कि उनकी हालात, उसका रिकॉर्ड स्टेट होना चाहिए ना। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और हाउस के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी है वो आप मिलिटेंसी के खिलाफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। जो लोग बाहर मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे कि ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही हम नहीं हैं, क्योंकि हमने हिंदुस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। केरल में जाइए, मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे अरेस्ट करके ले जाइए, मुझे देशद्रोही कहे, फिर क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, जब आप केरल गए, ये इनका लीडर क्या है, लीडर अपोजिशन, वहां 90 लाख की गाड़ी चलती है, वहां तारकोल वाला रोड है, वहां बिल्डिंगें हैं, वहां टूरिज्म है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर नहीं है, वहां 24 घंटे पावर है। ये क्या बोल रहा है? क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्ला मीर साहब, गुरेजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए कि आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरेजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की हो। बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और ये तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट थी।
इसने मुआशरे के बहुत से तबकात को बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया था, मगर अब हर शख्स तरक्की के आसार महसूस कर रहा है। शर्मा ने कहा, कश्मीर कभी एक रूहानी मरकज था और ये कभी भाईचारे और सेक्युलरिज्म के लिए जाना जाता था। जम्मू और कश्मीर के दरमियान एतमाद की कमी को कम करने की जरूरत है। बीजेपी मुस्बत किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी रियासत की बहाली चाहती है। वजीर आजम और वजीर दाखिला पहले ही रियासत की बहाली का वादा कर चुके हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त पर किया जा सकता है। उन्होंने उमर हुकूमत से सवाल किया कि वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देने का वादा कब पूरा करेंगे। शर्मा ने कहा कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ वज़रा कानून साजों को सरकारी तकारीब में नमदू करके इज्जत नहीं दे रहे। असेंबली में पेश होने वाले बजट से लोगों को काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। सोनवारी बेल्ट के मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस बजट इजलास से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। वो उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादे पूरे करेगी। बहुत से लोगों का मानना है कि ये बजट इजलास बुनियादी मसाइल जैसे बुनियादी ढांचे, रोजगार, अवामी फलाह बहबूद के हल के लिए इंतहाई अहम है। कुछ लोगों ने रियासत की बहाली का मुतालबा किया। तोका कि ये हुकूमत चुन लूको यमो वो अत मज कि करो कह वाद पूर ये फुल फ्लेज आय NC गवर्नमेंट तथ मज वनो करो दफा 377 सानो वापस तथ मज वनो डिलीवरी हज कत तथ मज वनो गैस चूल सिलेंडर तमो सब दमो फ्री तथ मज वनो रोजगार दमो 1 लाख नौकरी दमो तथ मज वनो एक्ट वन तमो करो पास यम हंद लूकन मगर आज गई 6 रेत बस कत वनस वन 6 रेतन मज हेक यमो हजनस मज आब दित 6 रेतन मज हेक यमो पन्न यम कॉन्स्टिट्यूंसियन मज कह बड़ तिस कम कर यम सत वो तो वनकन आम लुकन मज ये हर यह एक्सपेक्टेशन कि अगर सन हुकूमत आए वनकन तुम पता ऑन गोइंग असेंबली वनकन चलान सेशन तो अत मज लुकन यह उम्मीद कि अगर अस इशू या तुत इशू जन सारे लुकन तो सह ग हल यथ मज जन सारी खुद अहम इशू जन सह यह चीज कि जम्मू कश्मीर लूक चाहान कि जन शराब तथ पे गज बैन वनकस गवर्नमेंटस नश खतर इम्तिहान सवाल तम हेकना अवामी मुफादस पे बजट पेश कर ताकि तिम रोज विकार नसा ये वन करान तो लिहाजा कर बह गवर्नमेंट अपील यह कर अवामी मुफाद बजट पेश ये मज थावन तिम बुनियादी सहूलियत यम जन रोजमर्रा अखराजात यम थावन अत पे जरूरी नजर कड़ी नजर UNHR चीफ वोल्कर ट्रक के कश्मीर और मणिपुर के ताल्लुक से बयान को हिंदुस्तान ने बेजा और बेबुनियाद करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे अरिंदम बागची ने पेचीदा मसाइल की गलत तशरीह पर UNHR की नुक्ताचीनी की है। Allow me today to share some reflections about the High Commissioner's global update. As India was mentioned by name, let me begin by emphasizing that the world's largest democracy continues to be a healthy, vibrant and pluralistic society. Unfounded and baseless comments in the update contrast jarringly with ground realities. The people of India have repeatedly proven wrong such misplaced concerns about us. We would urge a better understanding of India and our civilizational ethos of diversity and openness, which continue to define our robust and often cacophonous civic space. Nothing illustrates this divergence more than the passing reference to Jammu and Kashmir, erroneously referred to as Kashmir, ironically in a year that stood out for that region's improving peace and inclusive progress, be it the large turnout provincial elections, the booming tourism, or the rapid development pace. Clearly, the global update needs a genuine update. At a larger level, we are concerned about the global update's oversimplifications of complex issues, sweeping and generalized remarks, usage of loose terminologies, and apparent cherry-picking of situations. Mr. Vice President, the High Commissioner has sensed a pervasive unease, but we would submit that a key element to addressing this is a long and hard look in the mirror by the Office of the High Commissioner. नॉर्थ कश्मीर के DIG मकसूदुल जमा का कहना है कि दहशतगर्दी से मुकाबला और मंशियात की लानत से मुकाबला पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि मंशियात की लानत खित्ते में गहरी जड़ जमा चुकी है, जो बड़ा चैलेंज है। हमारी जो
जंग है, सबसे पहले हमारी जंग दहशतगर्दी के साथ है, नंबर 2 पे है ड्रग्स। वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग्स का जो रूट है काफ़ी डीप गया है सोसाइटी में, इसलिए हमारी प्रायोरिटी में नंबर 1 है। हमने इस सिलसिले में नॉर्थ कश्मीर में बहुत सी पेशरफ की है, हमने रिकवरीज की हैं और हमने जो किंग पिन्स हैं उन पे हाथ डाला है। इस सिलसिले में एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमने 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ की है, जो प्रोसीड्स ऑफ दिस ड्रग मनी था, वो हमने काफ़ी सारी सीज की है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम डीप इन द इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं। उस सिलसिले में हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इसमें निकाल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ इन ड्रग पेडलर्स और किंग पिन्स ने क्रिएट की हैं, हम उस पे हाथ डालने जा रहे हैं। अभी तक हम कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं और अनकरीबी। उड़ी मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे पर पत्थर गिरने के बायस ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल हो गई। उड़ी मुजफ्फराबाद कौमी शाहराह के करीब सड़क धंस गई है। मुसाफिरों को सड़क के किनारे चलते हुए देखा गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इस इलाके के करीब होने वाली मुसलसल बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें टूट फूट का शिकार है। सड़क की बहाली के लिए अमले और मशीनरी को काम में लगा दिया गया है। तो वहीं डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने ऐलान किया कि डोडा बटोत रोड पर जो बटोट के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद थी, अब दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ताहम वो लोगों से एहतियात बरतने और सख्त मौसमी हालात में सफ़र करने से गुरेज करने की ताकीद कर रहे हैं। पत्थरों के गिरने से हर एक के लिए खतरा है। नेशनल हाईवे पे आज रात को एक स्लाइड आया था जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स काफ़ी मात्रा में आ गए थे। हाईवे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक रहा था, बट अभी के लिए उसे रिस्टोर कर दिया गया एंड ट्रैफिक दोनों तरफ अप्लाई कर रहा है। बट फिर भी जैसे आप देख सकते हैं अभी धूप निकल गई है, मौसम खुल चुका है। लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि थोड़ा सा देख के चलें। हाईवे रोड्स हमने सारी ओपन कर दी हैं, बाकी जहाँ पे हाई रीचेस पे बर्फ़ पड़ी है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो एडवाइजरी का यही था कि हमारे क्लियर करने में कितना टाइम रहेगा, कितना लोगों को वेटिंग करना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ों का था। बट नाउ दैट द रोड इज़ ओपन, इट्स क्लियर फॉर पीपल टू मूव अराउंड। त्राल के बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वजह से किसानों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। मकामी लोगों ने बताया कि मुसलसल खुश्क साली की वजह से चश्मे सूख गए थे, मगर अब उन्हें उम्मीद है चश्मों और नदी नालों में दोबारा रौनक लौट आएगी। बरकत है तो अल्लाह ताला कर नजर सानी क्या यपर खुशक साली सही तो ये आबा पाबा कहें वो हम तुहद वार कर अल्लाह ताला कर फसलस बरकत तो लुक रोजान वार शीन रोद पे अम सह खुश ज़रात गई बरकत बे खुशक साली वारे ज़्यादा आब कहें आब वारे कम इस शीन पे अम सह खुश कि अल्लाह ताला बोज तो शीन त्रोन तो अम सह खुश त्रालस मज पे इलाकन शीन हर तो अम सह ACR किश्तवाड़ इदरीस लोन ने मार्च में हुई बर्फबारी को नेक फाल करार दिया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तमाम ज़रूरी खिदमात की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। बेशतर राब्ता सड़कों में गिरे मलबे को हटा दिया गया। किश्तवाड़ से पडर रोड से मलबे को हटाया जा रहा है। पीछे ड्राई स्पेल रहा था उसको मिटिगेट करते हुए अब जो है दोबारा से बर्फबारी हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है। जो हमारा वाटर लेवल घट गया था वो अब इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि जो लोग हैं उनका एडवाइजरी ये है कि अननेसेसरीली घरों से बाहर जो है इस तरीके से ना निकलें। ट्रैवल जो है अननेसेसरीली अवॉइड कर दें। जब जहाँ कहीं बहुत ही ज़रूरी हो निकलना तब निकलें बाहर। और इसके साथ साथ मैं ये बताऊं जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सारे डिपार्टमेंट्स चाहे जो भी सर्विसेज हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें बिजली है, पानी है, रोड्स हैं, मशीन और हमारी इक्विपमेंट्स बिल्कुल रेडी हैं उसके लिए। और कंट्रोल रूम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है वो सेटअप है और उसके बाद सब डिवीजन लेवल पर भी जो है हमने सेटअप कर दिए हुए हैं। रिव्यू लिया जा चुका है और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फूड की बात करें बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस पहले जो हैं वो दी जा चुकी हैं कि जितना वाफिर मिकदार में वहाँ रिक्वायर्ड राशन है वो सब जो है प्रोवाइड हो और लोगों को किसी भी किस्म की जो है दिक्कत का सामना न करना पड़े। तरफ हुई थी वाटर सप्लाई टाउन के लिए नयगढ़ स्कीम की, जो कि सबसे बड़ी स्कीम यहाँ टाउन को वाटर सप्लाई करती है। जो अपडेट है वो ये है कि वो हमारी रिस्टोर हो चुकी है। उसमें जो कहीं फॉल्ट आया हुआ था उसको रिस्टोर कर दिया गया है। और जो पानी की कमी हमें पीछे आई थी, अब बर्फ के चलते वो पानी
ताज़ा बर्फबारी के सबब भद्रवाह पठानकोट हाईवे पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। डोडा को हिमाचल प्रदेश और पंजाब से जोड़ने वाली शाहराह बर्फबारी के सबब बंद है। 1.5 से 2 फुट खनी टॉप से खंडी मरल के बीच जमी है और इसे हटाने की कोशिश जारी है ताकि आमदोरफ्त बहाल हो सके। बर्फबारी के सबब बर्फ हटाने के काम में खलल पड़ रहा है। मकामी लोग शाहराह पर जमी बर्फ को जल्द हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें खदशा है कि अगर बर्फ नहीं हटाई गई तो शायद ज़रूरिया की सप्लाई में रखना पड़ सकता है। ये भद्रवाह के गुलडंडा इलाके में आज फिर से भारी बर्फबारी हुई है। बहुत खूबसूरत मंजर है जो काफी लुभाता है टूरिस्ट को, सैलानियों को, और सैलानी आना भी चाहते हैं, ऐसे ही मौसम में आना चाहते हैं, यही हालात, यही एटमॉस्फेयर देखना चाहते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम थोड़ा ये है कि बर्फबारी की वजह से सड़क बंद हो जाती है, लेकिन इसको फिर अब मुसाफिरों की आवाजाही के लिए बंद किया जाता है। रादर इसके कि इसको साफ सफाई का इस पे काम जो है वो तेजी से किया जाए, BRO इस पे बर्फ जमने ना दे, और ताकि ये टूरिस्ट के लिए, सैलानियों के लिए ये रास्ता जो है बिल्कुल खुला रहना चाहिए, तभी जाके हम इस इलाके को जो है यह टूरिज्म के लिहाज से एक्सप्लोर हो सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दो 2018 के आदेश की एक कॉपी से मंदिरों से फंड के मुद्दे पर उल्टा घिरी बीजेपी। जयराम सरकार के वक्त गौशालाओं के लिए मंदिरों से आय का 15% देने का जारी हुआ था आदेश। मंडी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिवरात्रि महोत्सव के दौरान चलाई अनोखी योजना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। गुलमर्ग हाईवे पर ट्रैफिक जाम हुआ है जिसकी वजह से सयाह परेशान नजर आ रहे हैं। पुलिस ने ट्रैफिक जाम को खत्म करने की कोशिश की। कई घंटों तक गुलमर्ग हाईवे पर ट्रैफिक जाम रहा। सयाहों ने बरहमी का भी इजहार किया। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त हम गुलमर्ग हाईवे पे हैं। आप देख सकते हैं जाम कितना लगा हुआ है और करीबन 1 किलोमीटर से ज़ायद मसाफत पर जो गाड़ियों का जाम जो है वो लगा हुआ है और काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट्स हैं वो इस वक्त दरमांदा है, रुके पड़े हैं। और इस तरफ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप किस तरह से टूरिस्ट जो है और लंबी कतार में गाड़ियां जो है इस वक्त दरमांदा पड़ी हुई है। टंगमर्ग से गुलमर्ग हाईवे जो जाने वाला है, और क्योंकि टूरिस्ट जो है जिन्हें गंडोला में जाना था और उन्हें भी दिक्कतें पेश आई है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। करीबन 1 से 1.5 घंटा जो है अभी जाम में फंसे हुए हैं सभी टूरिस्ट्स। और इस जानिब भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी लंबी कतार में गाड़ियां जो हैं इस वक्त दरमांदा पड़ी हुई है। और क्योंकि ट्रैफिक जाम बड़ा सरदर्द बना हुआ है यानी इस टंगमर्ग और गुलमर्ग में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो चाहे स्टेक होल्डर्स है चाहे टूरिस्ट है काफ़ी उन्हें दिक्कतें पेश आ रही है। हाँ, बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जिन्हें गंडोला में सवारी करनी थी, गंडोला के ज़रिए से कोंगडोरी और अफरवट जाना था, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है और मुश्किल है उनका भी अब गंडोला में सवारी करना। ये तस्वीरें आप इस तरफ भी देख रहे हैं किस तरह से टूरिस्ट सब गाड़ियों से बाहर आए हैं। अब वो इसी रास्ते फ़िलहाल एंजॉय कर रहे हैं, बर्फ़ देख रहे हैं। और यही है कि इंतज़ामिया को इसमें यानी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उन्हें जल्द अज जल्द इस ट्रैफिक जाम को ख़त्म करने के लिए सादिबाब ढूंढने चाहे ताकि बर वक्त जो भी टूरिस्ट आते हैं और वो अपने टाइम पे गुलमर्ग पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पे ये ख़ास बात है कि अब खेलो इंडिया भी होने जा रहा है 9 मार्च से, और इस सिलसिले में भी इंतज़ामिया को अलर्ट रहना चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो जाए। क्योंकि मुल्क भर से एथलीट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनको यहाँ आना है, खेलना है। कि अगर इसी तरह ट्रैफिक जाम रहा तो मुकाबले में भी वहाँ मुतासर हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि इस ट्रैफिक जाम पर सोचना चाहे, इंतज़ामिया को मुतहरिक होना चाहे और इस ट्रैफिक जाम के लिए सदबाब और इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कश्मीर अब्दुल क़य्यूम पाल ने कहा कि
GSY मादनियात और दीगर पहलुओं से मुतल्लिक़ जम्मू कश्मीर में काबिल सताइश काम कर रहा है। ताहम माहिरीन ने कुदरती वसाइल की तेज़ी से कमी से खबरदार किया। इसके मुस्तक़बिल में ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। GSI ने श्रीनगर में अपना यौम तासीस मनाया। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन भी मौजूद थे। Focus of GSI generally remains on geological mapping, mineral investigation, landslide and hazard management, and geoscience data dissemination. These are the main features where we focus, and the main point is to make the development of country as the prime goal and make it self-sufficient in mineral resources, as well as make the people safe from natural hazards. Regarding the depletion of minerals, we in the day before yesterday we highlighted this issue that we have a responsibility for future generations. The mineral resources, they are exhaustible, and the people, general public, administration, stakeholders all should keep this in mind that they will not last for long. So we should move towards the sustainable development along with the developmental projects. Geological Survey of India अपनी expertise देते हैं, like gulf studies, landslides, earthquake, after earthquakes भी देते हैं, और इन सारी जो environmental problems हैं इनका हम डिटेल स्टडी करके ऑन द ग्राउंड जाके रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रहा सवाल इलीगल माइनिंग, इट्स ऑल विद द स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन टेक कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स, हो रही हैं हर जगह, तो मगर इन चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों लोग रियासी आते हैं। कटरा से शिवखोड़ी के बीच कई मजहबी मकामात आते हैं। यहाँ रुककर श्रद्धालु कुदरती मनाजिर का लुत्फ लेते हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत के जरिए लाखों रुपए लागत से तामीर किए गए सयाहों के इस्तकबाल के लिए बनाए गए सेंटर की हालत खस्ता है। नाम मुदस्सिर है, मैं रियासी का रहने वाला। टूरिज़्म की बात की, अगर हम इंडिया लेवल पे कहीं भी जाते हैं तो जम्मू कश्मीर का सबसे पहले नाम आता है, और डिस्ट्रिक्ट रियासी उसमें सबसे फेमस है टूरिज़्म के नाम से, क्योंकि कटरा में जिस तरीके से पिलग्रिम्स आते हैं घूमने के लिए तो वो अक्सर जाते हैं रियासी के, जैसे सिहाड़ बाबा हो गया, सूला पार्क हो गया, तो वो इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो निराश तब होते हैं जब वो यहाँ पर आकर जो है टूरिज़्म की बनाई बिल्डिंगें जो है उनको खंडर पाते हैं, और वहाँ पर ना कुछ खाने पीने की सुविधा मिलती है, तो इन चीज़ों को लेकर वो बड़े निराश होते हैं और वो पूछते हैं कि रियासी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या टूरिज़्म जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्डिंगें जो हैं वो खंडर होई जा रही हैं और लोग सवाल कर रहे हैं। ये मीडिया में लगातार कई देर से आ रहा है, लेकिन अब न्यूज़ 18 अगर आप इस पे हमारी बाइट को चलाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टूरिज़्म में बैठे लोग हैं वो कम से कम कुछ ना कुछ शर्म करें, और जो नए तबादले हुए टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जो नए सेक्रेटरी आए हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि आप जो रियासी में बिल्डिंगें बनी हैं टूरिज़्म की, बारंदरी में 2-3 बिल्डिंगें बनी हैं, वो बिल्डिंगों को जो है हरकत में लाएं। वहाँ पर कुछ कैफ़े जब पॉइंट, कुछ रेस्टोरेंट जब खोले जाएं, जा रहने के लिए आप वहाँ पर होटल्स खोल सकते हैं, ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो कटरा से शिवखोड़ी की दाम के लिए जा रहे हैं, अगर वो रास्ते में स्टे करना चाहें तो टूरिज़्म की बिल्डिंग इतनी कैपेबल हो सके कि वो वहाँ रुक सके। रियासी डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसी जगहें हैं जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं। टूरिज़्म की बात करें तो हम बारादरी में देखें, 2 इनकी बहुत बड़ी बड़ी मेजर बिल्डिंग्स खंडर बन के रह गई हैं। एक बहुत बड़ी बनाई हुई बिल्डिंग सिहाड़ बाबा के पास खंडर पड़ी है। यहाँ से रियासी से पौनी की तरफ जाएंगे तो कई बिल्डिंगें टूरिज़्म की आज भी जो है अस्त न्यस्त होकर पड़ी हैं। ये आम जनता का पैसा है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट, टूरिज़्म विभाग पता नहीं क्या कर रहा है। आम जनता की खून पसीने मेहनत की कमाया हुआ पैसा इस तरह जो है खंडर बनने के लिए छोड़ दिया गया हुआ है। ये नालायकी है इस डिपार्टमेंट की। डिमांड सिर्फ यही है आपके चैनल के माध्यम से, अगर मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, एलजी साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि इन अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। टूरिज्म डिपार्टमेंट की, टूरिज्म विभाग की जो बिल्डिंग्स खंडर पड़ी हैं इनको बहुत जल्दी से जल्दी फंक्शनल करना चाहिए। ये लोगों के लिए, युवाओं के लिए कमाई का एक अच्छा साधन बन सकते हैं। जैसे अभी देखो ना, हमें ग्रेजुएशन करके टैक्सी चला रहे हैं सर, थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। अगर ये टूरिज्म प्लेस वगैरह बनेंगे हमारा भी काम चलेगा, हमारी भी दिहाड़ी चल जाएगी। अब आप बोलो हम जाके सर पढ़ लिख के अब दिहाड़ियाँ लगाएंगे, वो तो नहीं करेंगे। अब ये कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जो पढ़ लिख के आज नशे में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? इसी चीज़ में, क्योंकि हमारे इधर रोज़गार ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को। आरएसपुरा के बासपुर गांव में पुलिस पब्लिक मीटिंग हुई। मीटिंग का मकसद पुलिस और अवाम के बीच बेहतर तालमेल बनाना था, और इस मीटिंग में
पंचों, साबिक सरपंचों, मजहबी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता नुमाइंदा शख्सियात शामिल हुई। फौजदारी कवानीन में बदलाव के मुतालिक लोगों को जानकारी दी गई और इसके साथ ही मंशियात और जराइम की रोकथाम के लिए अवाम से ताउन की बात भी कही गई। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से मेन मार्केट बडगाम में मार्केट चेकिंग की गई और इस दौरान दुकानदारों की जानिब से फुटपाथ पर रखे गए सामान को हटाया गया और म्युनिसिपल काउंसिल के एहलकारों की जानिब से दुकानदारों को मुतनब्बे किया गया कि वो ऐसा करने से परहेज करे। वहीं इस दौरान नर्ख और दीगर चीजों को भी जायजा लिया गया। ये ऑन द ईव ऑफ होली मंथ ऑफ रमज़ान किया है और हम करते रहेंगे, ये चालू ही रहेगा। जहाँ तक रेट लिस्ट का सवाल है, रेट लिस्ट और दूसरी एडल्ट्रेशन जो वो फूड एंड सप्लाईज को देखनी है, वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को देखनी है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देखनी है। हमें जो चीज़ देखनी है हम उसी चीज़ के ताबे रहते हैं, ताकि कोई कहीं से, देखिए इन्होंने फुटपाथ किए थे ग्रैब, हमने बहुत सारे फुटपाथों को आपके सामने, आपके माध्यम से और आपके इश्तराक से, जिसमें पुलिस भी था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, तो उनको साफ कर दिया ताकि लोगों का इधर उधर घूमना फिरना ठीक रहे, ना कि उन्हें कोई दुश्वारी आ जाए। बानीपुरा पुलिस ने सुंबल के डाक बंगले में नए फौजदारी कवानीन के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। DIG शुमाली कश्मीर मकसूद ज़मां की सदारत में मुनक़्क़िदा इस तक़रीब का मकसद बुजुर्ग शहरियों को नज़रसानी शुदा कानूनी फ्रेमवर्क के अहम पहलुओं के बारे में आगाह करना था। SSP बांडीपुरा, SDPO हाजन, SDPO सुंबल, SHO हाजन, SHO सुंबल, दीगर आला अफसरान और बुजुर्ग शहरियों ने इसमें शिरकत की। जो नए कानून आए हैं इस सिलसिले में आज हमने यहाँ एक मीटिंग की है, लोगों के साथ मुलाकात की है। ये बहुत ही ज़रूरी, इनको पता होना चाहिए जो कानून आए हैं ये विक्टिम सेंट्रिक है। ये तभी कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है जब इन कानून की जानकारी हर एक। हम यहाँ इन लोगों को यही बताने आए थे इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट ने जो नए कानून बनाए हैं उसमें कौन कौन से ऐसे नुकात हैं जो विक्टिम सेंट्रिक है और जो अमन कानून की बरकरारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे हैं, ज़ीरो FIRs के बारे में हमने उनसे बात की है, उनको हमने डिजिटल FIRs के बारे में बात की है और इनको हमने जो जैसे कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उस। साबिक MLC और BJP जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद को निशाना बनाया और कहा कि वो BJP के जरिए किए गए काम को अपने खाते में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। काटेंगे तो उस समय पता चलेगा कि कितने काम अगले 4 वर्षों में इस राजौरी के अंदर होने वाले हैं। क्या इनके गांव के लोगों को बिल बढ़ा नहीं? तो क्या MLA साहब की ड्यूटी नहीं थी कि वो देखें कि कौन ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो आज तंग कर रहे हैं? उस इज्जत का आप भरपूर बदला लें और बदले की भावना से काम ना करते हुए आप सबका विकास करें। बिजनेस रूल चीफ मिनिस्टर ने बनाना होता है, ये जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसने बिजनेस रूल बनाना होता है। अब चूंकि वो बचना चाहते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो बिजनेस रूल नहीं बना। BJP की जानिब से पामपोर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और जिला सदर पुलवामा इंजीनियर शौकत गयूर, सीनियर लीडर आसिफ गनाई, सजाद रायना, सईद असरार और मनोज पंडिता मौजूद रहे। मोहम्मद आसिफ ने वर्करों की हमरा पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। गयूर ने बताया कि वो आने वाले म्युनिसिपल और पंचायती इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। देखिए आज हम पामपुर में हैं, पामपुर टाउन में हैं। आज बेसिकली हमसे एक रूठे हुए हमारे पुराने सीनियर लीडर जिनने पार्टी के लिए बहुत काम किया है और कुछ कारण की वजह से ये हमसे दूर गए थे, मोहम्मद आसिफ गनाई साहब, जिनको आज हमने घर वापसी की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बड़ी
पारसपुरा में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन ने आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। कुपवाड़ा जिले के करनाह में एक दुकानदार पर कार्रवाई। घटिया क्वालिटी की वस्तुएं बेचने के मामले में कार्रवाई। तहसीलदार करनाह ने 5,000 रुपए का लगाया जुर्माना। पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में एक टिप्पर झेलम नदी में गिरी। टिप्पर का चालक टिप्पर से सुरक्षित निकला। लद्दाख के थोइस हवाई अड्डे को वायुसेना की मंजूरी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। शोपियां के मेन टाउन के टाक मोहल्ले में मंगल की रात एक भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया और इसमें तकरीबन 1 दर्जन दुकानें और 2 रिहायशी मकानात खाकसर हुए। इस वाकये से मुतासरा खानदान और दुकानदार सख्त परेशान है। आईनी शाहिदीन का कहना है कि अगर बहुत तेज़ी से फैल गई और ज़िले में फायर सर्विस गाड़ियों की महदूद दस्तियाबी के बायस आग बुझाने की कार्रवाई में मुश्किलात पेश आईं। टाउन में सिर्फ 3 फायर सर्विस गाड़ियाँ दस्तियाब थी। लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। न्यूज़ 18 में तो कितने बजे ये आग लगी है? 3 बजे तकरीबन, रात के 3 बजे। तो कैसे आपको पता चला? फिर बस बाहर से शोर हुआ तो हमें जब बाहर देखा तो यहाँ पे देखा पूरी तरफ से पूरा मोहल्ला जल चुका था। पूरी तरह से जल रहा था पूरा मोहल्ला। फिर उसी टाइम फायर एंड ये इमरजेंसी सर्विस गाड़ियां 2-3 आई उसी टाइम। फिर वो भी लगे अपने काम में। फिर हमने भी पहल की, यहाँ शोपियान के जो आवाम है उन्होंने भी बहुत मदद की उसमें आग बुझाने में। फिर उसी में लगे। तो फायर एंड इमरजेंसी जो सर्विस है वो क्या वक्त पे पहुंचे यहाँ पे? बिल्कुल वक्त पे पहुंचे जनाब। बट बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जो शोपियान टाउन है यहाँ पे सुनने में अभी तक आया है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट यहाँ पे खाली 2 गाड़ियां अवेलेबल है। इनको गाड़ियां मंगानी पड़ी बाहर से, जैसे कीगाम से गाड़ियां मंगानी पड़ी, पुलवामा से गाड़ियां मंगानी पड़ी। और पानी का ये भी पानी भी जब शोपियान को तहसील का दर्जा था उसके बाद जो है वही 2 गाड़ियां हैं जो आज जब जिला बनने के बाद भी है। बिल्कुल वही 2 गाड़ियां है सर। ये बड़ी अफसोस की बात है। शुक्रगुजार हूँ जो इन लोगों पे हमारी सहायता करते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो पर्सनली आके यहाँ पे देखें। सुना है मैंने ताजदार साहब आए यहाँ पे, अच्छी बात है, हम शुक्रगुजार ताजदार साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है। लेकिन वो आए और देखे, देखने से कुछ नहीं होगा। ये उनको कदम उठाना चाहिए कि इनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है। और ठंड से सर्दी में ये बेचारे क्या करेंगे? बर्फबारी हो रही है, रात भर बच्चों के लेके बाहर है और ये गुजाम बिल्कुल बीमार है बेचारा, कम्प्लीटली ये जरा बिल्कुल बीमार है। इसको कल परसों सर्जरी है, इसका कोई गुजारा नहीं। आप देखिए कितने 6-7 दुकानें जल गए। इनका जो रोजी रोटी था ये सिर्फ दुकानों पे चल गए, इन्हीं पे मैसर थे और इनका रहने की जगह नहीं रह गई है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर शोपियान के गयूर आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ वो भरपूर मदद इनको करें। सबसे बड़ी बात है कि रमजान का महीना है, सुबह 4 बजे लोग सहरी के लिए उठे तब पता चला। लेकिन अगर बाकी दिनों में ऐसा मामला पेश आता यानी गहरी नींद में उस वक्त लोग होते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होता। बर वक्त यहाँ पे जो है तमाम लोग आए और आग बुझाने में सब लोगों ने अपनी सहायता दी और एक बड़ा हादसा टल गया। अगरचे करोड़ों रुपए का नुकसान है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है, बार बार कहते हैं। लेकिन साहिब सरबत लोगों के साथ साथ जो इंतजामिया है, जो वक्त हुकूमत है, इनको इन लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, टाकमाला। जिला पुलवामा के जडूरा गांव की आबादी ने महकमे जल शक्ति और महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। जडूरा गांव में कई बरसों से पीने के पानी की किल्लत है। महकमे जल शक्ति ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम तामीर तो की, मगर मकामी आबादी पीने के पानी से महरूम है। इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार है। मकामी आबादी ने डीसी पुलवामा से अपील की कि वो इस जानिब तवज्जो दे। उन्होंने पाइपों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। पानी की प्रॉब्लम है और ख़ासकर बिजली डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि यहाँ जो भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स है ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ पानी की सप्लाई पिछले 8 साल से हम तरस रहे हैं और 3 साल से इस एक जो यहाँ प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था तो इसमें काम चल रहा था और पिछले 3 साल से आज भी ये मुकम्मल नहीं है और पीने के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। हमारे गांव में पिछले 5 साल से पानी की किल्लत है।
जबकि वो पानी की सेंक्शन हो गई थी। उसमें से इन लोगों ने अब आधा काम किया है, आधा छोड़ दिया है। उसके ठेकेदार भी नहीं आते। आधे गांव में पाइप लगाया है, आधे गांव में नहीं। आधे घरों में पानी आता है, आधे घरों में नहीं। तरसते हम पानी के लिए, उन पुराने पाइपों में भी पानी नहीं आ रहा है। मगर असन टोटली आब कहें पे 2 किलोमीटर पाने आब अन आज माह रमजानस मज मगर अमिस कोर मे ओतर पे फोन मे पाइप कहें। मुसलसल बारिश से जिला बांदीपुरा के हाजन सोनावारी इलाके में वाक़ काठीपुरा गांव की अहम सड़कें पानी में डूब गई हैं। मकामी लोगों में मायूसी है जो बार बार शिकायत के बावजूद हुकाम पर बेअमली का इल्ज़ाम लगाते हैं। रिहायशियों को सैलाब ज़दा सड़कों पर जाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। एक मकामी रिहायशी शकील अहमद खान ने बरसों की नज़रअंदाजी को उजागर करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया। डीसी साहब तानी वातनावान ये इतला अत गो वरी 1.5 वरी गो खराब आला हुकामन तानी वातनो असी कत यमो कोर गोर अन यमो वो नसा हु रोड हमें शेरुन तमे दो शेरनावो रोड वनकन कोर स्कूल बच्चे ट्यूशन पढ़ने गाड़ी पान मगर वारिया यपर बसान मगर खुदा खोफा ड्रेनेज क्या पे बंद करके ड्रेनेज आब काटस मगर सोर जमा बुझ। बांडीपुरा कस्बे में पिछले एक हफ्ते से बिजली की आंख मिचोली जारी है और इसकी वजह से माह सियाम के चलते लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि पूरे कस्बे में स्मार्ट मीटर नस्ब करने के बाद भी लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। उधर डीसी बांदीपुरा का कहना था कि सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मीटर लगने के साथ ही अगरचे यहाँ के बांडीपुरा के लोगों ने इसमें बड़ा ताउन किया है, मगर सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि बांडीपुरा का अवाम अभी बिजली जो सूरत हाल है वो जूं की तूं ही है। सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली की सप्लाई फराहम रखी जाए। सेहत सफाई के हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का जो अवाम है उनको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो और पीने का पानी यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलना चाहिए लोगों को। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।